हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास है दैट इज जिरेंड। जिरेंड क्या होती है? अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड विद आईएनजी एंड एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड जिरेंड। जब कोई वर्ब आईएनजी लगने के बाद या कोई वर्ब आईएनजी के साथ यूज होती है और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करे या नाउन की तरह काम करे तो वो जिरेंड कहलाई जाती है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देख सकते हैं लाइक स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट यानी कि तैरना एक अच्छी आदत होती है। तो तैरना क्या हुआ? वर्ब है, स्विम माने तैरना होता है और इसमें हमने आईएनजी लगाया और सेंटेंस के शुरू में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो दोनों रूल्स हमारे अप्लाई हो गए यहाँ पर। पहला क्या कि कोई वर्ब अगर आईएनजी के साथ यूज होती है और सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होती है और वो नाउन की तरह काम करे, ऑब्वियस बात है सेंटेंस नाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम करी तो जिरेंड कहलाई जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे प्लेइंग मेक्स यू फिट। जो खेलना है आपको फिट रखता है। प्लेइंग मेक्स यू फिट। आप बोल सकते हैं सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, जैसे गेटिंग अप अर्ली इज ए गुड हैबिट यानी कि सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। और गाली देना गंदी आदत है तो क्या बोलेंगे? अब्यूजिंग इज ए बैड हैबिट। गाली देना गंदी आदत है। कुछ भी जहां भी आपको यूज करना आप यूज करते हैं। जैसे बुक्स पढ़ना अच्छी आदत है तो क्या आ जाएगा? रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट यानी कि बुक्स पढ़ना अच्छी आदत है। आपने बहुत सुना होगा ऐसा, सेंटेंस के शुरू में बहुत सारी चीजें इस तरह यूज होती हैं। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज ए गुड हैबिट, क्रिकेट खेलना अच्छी आदत है। डांसिंग मेक्स यू फिट, डांसिंग जो है वो आपको फिट रखता है। मेक्स यू फिट। डांसिंग विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। डांसिंग विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट यानी कि डांसिंग आपका वेट कम करने में आपकी मदद करेगा। कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। जैसे स्पीकिंग मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो क्या बोलेंगे? आप सिंपली बोल सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश गिव्स यू फ्लुएंसी। स्पीकिंग इंग्लिश गिव्स यू फ्लुएंसी यानी कि स्पीकिंग ग्रेजुअली बोल लीजिए। स्पीकिंग ग्रेजुअली गिव्स यू फ्लुएंसी। अगर आप धीरे धीरे भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो आपको एक अच्छी फ्लुएंसी देगा। अब ये तो सेंटेंस के शुरू में यूज होती है जिरेंड तो। और एक बात और है, ये जिरेंड जो है ये कहीं ना कहीं आपकी आदत को शो करता है, हैबिट या हॉबी को शो करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, हैबिट या हॉबी को ये शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं लाइक मैं बोलूँ वॉकिंग अप इज ए गुड हैबिट। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। वॉकिंग अप इज ए गुड हैबिट। तो कहीं ना कहीं ये आदत को अपनी शो करता है। जिरेंड का एक डेफिनेशन और है, एक तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और कहीं ना कहीं आपकी आदत को शो करता है। अब जिरेंड का एक रूल तो शुरू में आपने देख लिया कि सेंटेंस के शुरू में यूज होती है। अब ये सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद भी यूज होती है, यानी कि सेकंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं इसे, या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है। किस तरह से? जैसे आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना बना, आई लाइक कुकिंग फूड, मुझे खाना बनाना पसंद है। तो सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और कुकिंग इसको आप जिरेंड का काम करेगा। ये जिरेंड का काम करेगा, ये जिरेंड का काम करेगी। और कहीं ना कहीं सेकंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस भी है और ये जिरेंड भी है। क्यों? ये आदत को भी शो कर रहा है। आप देखिए आई लाइक कुकिंग यानी कि मुझे पसंद है कुकिंग, तो कहीं ना कहीं ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये आदत को शो करता है। जैसे ही लव्स प्लेइंग, उसे खेलना है, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ये उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसकी हॉबी है, उसको शो करता है। जैसे ही हेट गोइंग देयर, वहां जाने से वो नफरत करता है, तो ये उसकी आदत में शामिल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जिरेंड का दूसरा पार्ट आता है, ये आपकी हैबिट या हॉबी को भी शो करता है। कुछ तो वर्ब्स ऐसे जिनके बाद हमेशा यूज होना ही होना होता है, जैसे वो वर्ब आगे आएंगी। फिलहाल इसमें देख लीजिए ही लव्स
जैसे मना करना है तो बोल सकते हैं आई डोंट लाइक टॉकिंग टू हिम, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। तो टॉकिंग आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपकी आदत को शो करता है। तो दिस इज कॉल्ड जिरेंट, कि आपकी आदत में क्या शामिल है कि आपको उससे बात करना पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये जिरेंट होती है। तो जिरेंट का यूज एज ए सब्जेक्ट भी मान लिया आपने। अब मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी मान सकता हूँ, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आपने देखा होगा मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और जब ये नाउन है तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। तो यहाँ जिरेंट है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है। तो 2 रूल्स आपको समझ आए। अगर मैं तीसरे रूल की बात करूं तो तीसरा रूल, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा जिरेंट यूज होता है। स्टॉप, स्टार्ट, लीव, अवॉइड। वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स है, लेकिन फिलहाल तो इन 4 के बारे में बात करते हैं। स्टॉप माने रुकना या रोकना, स्टार्ट माने शुरू करना, लीव माने छोड़ना, अवॉइड माने उनको नज़रअंदाज करना। जहां पर भी ये 4 वर्ब आपको दिखें, इन 4 वर्ब के बाद अगर वर्ब यूज होती है तो हमेशा उसमें आईएनजी आएगा। और जितने भी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए सभी के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, तो उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी आदत में शामिल हो गया, उसकी लाइफ से जुड़ गया है, उसकी हॉबी हैबिट जो भी है उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो जो चीज़ हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, जो हम यूजुअली करते रहते हैं, वो जिरेंट कहलाई जाती है। तो यह ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ने बोलना शुरू कर दिया इंग्लिश। जैसे ही स्टॉप्ड, उसने देरी से उठना बंद कर दिया है। ही स्टॉप्ड गेटिंग अप लेट, आप बोल सकते हैं यू शुड, जितने भी टॉपिक पढ़ा, यू शुड अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड। आपको फास्ट फूड खाना नजरअंदाज, आपको फास्ट फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। भाई ये आदत है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आप अवॉइड कर दोगे तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगी कि आप फास्ट फूड को नहीं खाओगे। अवॉइड, लीव के बारे में सोच सकते हैं। लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। ही लेफ्ट यूजिंग टिकटॉक, उसने टिकटॉक यूज करना बंद कर दिया। आजकल तो वैसे ही बैन हो चुका है, नो प्रॉब्लम। यूजिंग फेसबुक लगा सकते हैं, यूजिंग व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और देख सकते हैं ही विल लीव ईटिंग फास्ट फूड, वो फास्ट फूड खाना छोड़ देगा। तो इन वर्ब्स के साथ भी आप इनका यूज कर सकते हैं। शुड, मस्ट, किसी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइक यू मस्ट स्टॉप, आपको जरूर बंद कर देना चाहिए। क्या रोक देना चाहिए? यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए या स्मोकिंग आपको बंद कर देनी चाहिए। जैसे आप यू नीड टू, नीड हो तो नीड के साथ लगा लो। यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। तो स्टार्ट आया, लर्निंग आ गया, तो ये जिरेंट कहलाई जाती है। तो इसके 3 रूल हैं। सबसे पहला रूल, जब कोई वर्ब आईएनजी के साथ यूज होती है और सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करती है, वो जिरेंट कहलाई जाती है। नंबर 2, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करती है, वो जिरेंट होती है। लाइक आई लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सिंगिंग क्या हो गया, वो जिरेंट हो गया। तीसरा है, इन वर्ब्स के बाद हमेशा जिरेंट आती है। एक रूल और है कि जिरेंट हमेशा या तो आपकी हैबिट को शो करेगा, या आपकी हॉबी को शो करेगा, या फिर जो काम आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिस काम को आप लाइफ में करते हैं, भले रोज ना करें, कभी भी करते हैं या रोजाना करते हैं, ये उसको भी शो करती है जिरेंट। If you have any question and query, kindly write in the comment box. Kindly subscribe the channel, like and share also. Thank you very much. God bless you. Take care and bye.